मित्रों सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बार आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। लंका कांड का यह पाठ चल रहा है। दोहा, छंद, चौपाई सब अर्थ सहित। तो आइए शुरू करते हैं। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। उदित रावण हित राम दोहाई, जयति जयति जय परी लराई। निशिचर निशिखर समूह ढवा, वहीं कूद धरहि कपि फेरी चला वहीं। उधर रावण की और इधर राम जी की दोहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। बानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरि कुधर खंड प्रचंड, मरकट भालुगढ़ पर डारहें। झटपट ही चरण गहि पटकि, मही भज चलत बहुर पचारहें। अति तरल तरुण प्रताप, तरपहि तमा की गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालु चढ़ी मंदिर, जहाँ तहाँ राम जसु गावत भय। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हीं पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़कर गए और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एक निश्चर गहि रामा, पुनि कपि चले पराई सिया रामा। ऊपर अपुहेट भट गिरहि रामा, धरनी पर जाए सिया रामा। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपिजू था, मरदहि निश्चर सुबठ बरू था। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड, राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को सरल मसल रहे हैं। बानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुबीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी। हाहाकार भयउ पुर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थार्थ के कारण रोने लगे। आगे देखिए। सब मिलि देहि राम नहीं गारी, राज करत यहीं मृत्यु हारी। निज दल विचल सुनी तहि काना, फेरी सुबट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्व सुखाय भोग करि नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीड़ देखकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुलारी तलवार से मारूंगा। मेरा यह कुछ खाया भांति भांति के भोग किए और अब रण भूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण ने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि अगर जो कोई भी यहाँ से डर कर भागेगा उसे मैं स्वयं मार दूंगा अपनी तलवार से। आगे देखिए।
उग्र बचन सुनि सकल डराने, चले क्रोध करि सुबठ लजाने। सन्मुख मरन वीर कय शोभा, तब तिन्ह तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुआयुध धर सुबठ सब भीरहि पचारी पचारी, व्याकुल किए भालू कपि परिग त्रिशूल ही मारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, जदपि उमा जी तहीं आगे। को कहा कहा अंगद हनुमंता, कहा नल नील दुबित बलवंता। शिव जी कहते हैं, बानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नील नल और दुबित कहाँ है। निज निज दल बिकल सुन हनुमाना, पच्चसी द्वार रहा बलवाना। मेघनाथ तहाँ करे लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को बिकल भयभीत हुआ सुना, उस समय के बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। बोलो श्री रामचंद्र की जय। मित्रों अब कल सुनाएंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।